पहले जो है मैं आप सबको जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारी तरतीब होगी वो किस तरह से होगी कि हम पैदाइश की किताब से जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। और पैदाइश की से जो है इसको स्टार्ट करने का ये मतलब है कि हम कलाम मुकद्दस को ओवरऑल समझ सकेंगे। तरतीब के हवाले से मैं बात कर रही थी कि हम कलाम मुकद्दस को कुछ इस तरह से सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस का जो थीम है, कलाम मुकद्दस का जो थीम है, आप इससे कोई जानता है कि कौन है? कलाम मुकद्दस का थीम कलाम मुकद्दस का जो थीम है वो खुदावंद यीशु है। और कलाम मुकद्दस का सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? कलाम मुकद्दस का सबसे हाई पॉइंट, सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा है? और हाई पॉइंट बाइबल मुकद्दस में सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? पूरी बाइबल मुकद्दस हम पढ़ते हैं, नया अहदनामा भी पुराना अहदनामा भी। बाइबल मुकद्दस का जो थीम है वो खुदावंद यीशु मसीह है और बाइबल मुकद्दस का सबसे हाई पॉइंट जो है वो यीशु मसीह का सलीब पे मरना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस का सबसे जो हाई पॉइंट है वो यीशु मसीह की सलीब है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब बिल्कुल एक मरकजी ख्याल है, एक मेन, एक पावरफुल पॉइंट है। अगर हम नए और पुराने अहदनामे में से जितनी बातें पुराने अहदनामे में की गई उन पर गौर करें तो वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यीशु की सलीब की तरफ ले जाती हैं। पुराने अहदनामे में जितनी भी आप बातें देखते हैं, अगर उनका मुतालिया करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं तो वो सारे आपको क्या किसकी तरफ लेके आ रही हैं? यीशु मसीह की सलीब की तरफ। इसके बाद सलीब के बाद जो बातें लिखी गई पुराने अहदनामे में तो एक भेद है ना कि यीशु मसीह का सलीब पे मरना, पेशेंट गोइयां की गई हैं, ठीक है। लेकिन सलीब के बाद जो बातें लिखी गई हैं जैसे कि खतूत है, मुकाशफा की किताब है, वो आपको सलीब के असरात जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। जैसे पौलुस रसूल जो है वो बयान करता है, खतूत और मुकाशफा जो है वो आपको सलीब जब दे दी गई तो उसका क्या असर हुआ, उसके क्या असरात थे वो आपको बताती है। और पुराने अहदनामे में बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र आपको मिलता है, बहुत सारी ईदें हैं, ये सारा निजाम आपको किसकी तरफ लेके आता है? सलीब की तरफ। तो अब समझ आ गई है बाइबल मुकद्दस का सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? यीशु की सलीब। और ये जो बाइबल मुकद्दस है उसका थीम क्या है? इसको शुरू से करना ये हमारे टॉपिक का नहीं है, लेकिन शुरू से आपको बताने का ये मकसद है कि हम जो पीछे बातें छोड़ चुके हैं उनको भी हम सीख सकें। यीशु मसीह की सलीब, उसकी कुर्बानी और इसके बाद जितने भी खतूत लिखे गए उसमें बार बार पौलुस रसूल जो है वो यीशु मसीह की सलीबी मौत का बयान करता है कि किस तरह से उसने हमारा कफारा दिया, किस तरह से उसने निजात का जो है मंसूबा तैयार किया। तो ओवरऑल जो चीज हमें पता चलती है वो ये है कि जो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह का सलीब पे मरना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। पैदाइश की किताब से शुरू करने का मकसद ये है कि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पीछे अहद में बताया गया है उससे सीखेंगे और उसे समझें कि खुदा का इंसान की निजात के लिए जो मंसूबा था उसका डिजाइन क्या था। खुदा ने इंसान को निजात को जो मंसूबा बनाया था उसको किस तरह तरतीब दिया। अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल जो है वो पैदाइश की किताब से ही जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, बल्कि इससे भी थोड़ा पीछे, पैदाइश की किताब से भी थोड़ा पीछे। कोई जानता है पैदाइश की किताब से भी पीछे क्या था? चलिए हम सीखते हैं आज। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, जब पैदाइश की किताब में आप देखते हैं कि पैदाइश की किताब के 3वें बाब की उसकी 4वीं और 5वीं आयत में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब है। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब जब खुदा जो है सजा सुनाता है उसकी 5वीं आयत पर अगर गौर करें तो क्या लिखा है? 5वीं आयत कोई पढ़ देगा? पैदाइश की किताब 3रा बाब उसकी 5वीं आयत। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। 5वीं आयत थी 3रे चैप्टर की और उसकी फिर 15 आयत।
पहले 5 थी फिर 15 आई। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा ने पहले ही निजात के मंसूबे की जो पहली पेशन गोई थी वो कर दी थी कि कोई आएगा। खुदा ने कहा कोई आएगा। इसका मतलब है कि खुदा ने पैदाइश ही से एक नवीद सुना दी थी कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान होगा। हालेलुया। सो हमें निजात के मंसूबे को समझने के लिए, बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए उसको शुरू से, उसको स्टार्ट से ही जो है वो समझना पड़ेगा कि किस तरह क्रिएशन हुई, किस तरह जमीन और आसमान को जो है वो बनाया गया और क्रिएशन के बाद खुदा ने अपने आप को कैसे जाहिर किया। और खुदा ने अपने आप को जाहिर करने के लिए, आप बता सकते हैं कि किसको चुना? खुदा ने अपने आप को जाहिर करने के लिए किसको चुना? खुदा ने पैदाइश है, ये आगाज है। अभी हम जानते हैं हम फजल के दौर में हैं, लेकिन पुराने नामे में पैदाइश की किताब में हम सीख रहे हैं, हम हिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो खुदा ने अपने आप को जाहिर करने के लिए इब्राहिम को चुना। खुदा ने इब्राहिम को चुना, वरना खुदा को कोई नहीं जानता था। जब जमीन और आसमान को बनाया गया तो खुदा को कोई नहीं जानता था, सिर्फ वही लोग जानते थे जिस पर खुदा ने खुद को जाहिर किया था। जैसे हमें मिसाल मिलती है नूह की और इब्राहिम की और आदम की, इन पर खुदा ने खुद को जाहिर किया था। इससे पहले अगर आप नूह की किताब का मुतालिया करते हैं, नूह की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो लोग थे वो नूह का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे। तो खुदा को सिर्फ वही लोग जानते थे जिस पर खुदा ने खुद को जाहिर किया था, आदम, इब्राहिम और नूह। लेकिन इब्राहिम को जो है वो एक कौम के लिए भी चुना गया था, एक मिशनरी के तौर पर, कि वो खुदा के काम को दुनिया पर जाहिर करे, खुदा के काम को दुनिया पर जाहिर करे। एक मिशनरी के तौर पर उसने चुना गया था। जो है बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, अगर उसके 42 चैप्टर से आप स्टडी करते हैं तो खुदा ने